लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब तृणमूल कांग्रेस की उपस्थिति भी दर्ज होने जा रही है। इंडी गठबंधन को मजबूती देने के लिए टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर ललितेश पति त्रिपाठी जी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। चंदौली से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। हमारे साथ ललितेश जी हैं। ललितेश जी, बहुत स्वागत है टीवी 9 पर आपका। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना? लग तो रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं हम लोगों की हुई है, उस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग की पार्टी भी उत्तर प्रदेश के इस इंडिया गठबंधन के हिस्से में रहेगी और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पंडित जी के ही कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे, चंदौली से ही? ये अभी तय नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वहां से समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित हो गए हैं। हम लोग की जब मुलाकात समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हुई थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, हम लोगों की नेता ममता बनर्जी ने उनसे चर्चा करके ये कहा था कि हम लोग एक सीट लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। उस क्रम में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि अभी, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे उस दिन हुई थी जब तक ये कांग्रेस और समाजवादी की सीट शेयरिंग तय नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस को उनकी सीटें दे देता हूं, जहां जहां से कांग्रेस लड़ना चाहता है पहले वो सीटें तय हो जाएं, फिर उसके बाद हम और आप बैठते हैं और जहां से ये उचित होगा लड़ना, वहां से मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा। तो अगर चंदौली नहीं है तो वो कौन सी सीट है? मिर्जापुर? अब मैं हमेशा इस बात को कहा हूं कि मिर्जापुर ने जब राजनीति में मैं पहला कदम रख रहा था तो मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, और चंदौली के लोगों ने हमारे परिवार के, हमारे दादी को, हमारे पर बाबा को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। तो दोनों जिले अपने लिए मैं कहूँगा कि राजनीतिक रूप से अपनी कर्मभूमि रही है, जहाँ से भी इंडिया गठबंधन तय करेगी। इस बार हम लोग की प्राथमिकता, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सारे साथियों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम लोग ये ना जिद करें या ये मांग ना रखें जो हम लोगों को सूटेबल लगता है। हम लोग की प्राथमिकता यह है कि हम लोग कैसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट जीतें। उसके लिए मैंने कहा, अखिलेश जी से भी कहा है, ममता जी से भी कहा है कि जहां से भी उनको उचित लगेगा, जिस क्षेत्र से उनको उचित लगेगा, अगर उनको ये भी बात उचित लगेगी कि चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रचार करने की जरूरत है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ममता जी तो चाहती हैं कि पंडित जी की विरासत को आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, और उसके उसके कई रास्ते हो सकते हैं भविष्य में। अभी उम्र भी कितनी हुई है, हम लोग उस लड़ाई को आगे चल के भी लड़ सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में वक्त का पुकार यह है कि जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला दे, और उसको हम सब कार्यकर्ता के हैसियत से, उत्तर प्रदेश के नागरिक के हैसियत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। ललितेश जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव ही लड़ना है और सपा कांग्रेस के सहयोग से ही चुनाव लड़ना है, चूंकि टीएमसी का अपना तो कुछ है नहीं यहाँ, तो फिर आप पीछे के दरवाजे से क्यों आ रहे हैं? बाकायदे आपकी एंट्री कांग्रेस में होनी चाहिए, आगे के दरवाजे से आते। उस पर कोई विचार तो किया नहीं हम लोगों ने, ना उस पर कोई चर्चा हो रही है। हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक विचारधारा के हैं और उस विचारधारा के साथ ही रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ने आदरणीय ममता बनर्जी का दामन थामा था। ममता बनर्जी ने इस देश में ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हराई जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में हराया है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें उनके अपेक्षा बंगाल में मिली, उन्होंने ये दोनों काम करके दिखाया है। तो इसलिए हमको लगा कि उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अभी बनारस में थे। राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने निशाने पर रखा और ये कहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बनारस के युवा नशेड़ी हैं, बनारस के युवा नशे में रहते हैं। आप बनारस में ही आपकी पैदाइश है, आप युवा नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के बयान राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए, या उनके बयान को प्रधानमंत्री जी ने दूसरे तरीके से लिया? एक चीज तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में
पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी प्रकार से मुझे लगता है कि नौजवान, क्योंकि उनको रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, किसी उस कार्य में वो लोग अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनके परिवार और देश का भला हो, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है उनको। तो वो एक पहलू है। समाज में बुराइयां आ जाती हैं। आइडल माइंड के बारे में समय समय पे बोला जाता है कि वो बहुत घातक रहता है। अगर हमारे नौजवान आइडल रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से उनको अलग अलग दिशा में खींची जाएगी। ये जिम्मेदारी देश के नेतृत्व का होता है कि उस चीज को स्वीकारें, और अगर उसके रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। इसको एक राजनीतिक खींचातानी के रूप में नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की सरकार को जो व्यापक तौर पे अलग अलग तरह के नशे समाज में फैल रहे हैं उन सब के रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। ये उनका दायित्व बनता है। मुझे लगता है हो सकता है कि जिस तरह से राहुल जी ने उसको प्रस्तुत किया हो वो गलत हो, मगर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को उस पे मंथन करना चाहिए कि क्या समाज में ये सब बुराइयां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। आखिरी सवाल, बनारस में प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। अगर बात बनती है कि बनारस में कोई कैंडिडेट नहीं है, ललितेश जी आप ही लड़ जाइए टीएमसी के बैनर पर, हम लोग सहयोग करेंगे, तो क्या हिम्मत दिखाएंगे प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की? ये हिम्मत की बात नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं राजनीति में बहुत छोटा व्यक्तित्व है मेरा। लड़ने के लिए मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है लड़ने वालों के लिए। जैसे अभी से एक महीना पहले सब लोग इंडिया गठबंधन की का अंत ही लिख रहे थे, उसी तरह से पिछले 10 दिन से, पिछले 5 दिन से ये लग रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन चलेगा देश में। इंडिया गठबंधन के सारे साथी सब एक होके चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से मुझे ये भरोसा है कि इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ बनारस आके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। और मुझे ये भरोसा है कि आने वाले दिन में वो तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी आपके सामने। मैंने सोचा ही नहीं है उस विषय में। ये अपने आप को मैं, हो सकता है उससे थोड़ा बनारस सोचा नहीं है। मिर्जापुर हो, चंदौली हो, ये पार्टी आला कमान तय करेंगे। ममता जी और अखिलेश यादव जी ये आपस में बैठकर ये फाइनल कर लेंगे कि ललितेश जी को किस सीट से चुनाव लड़ना है। ललितेश जी का ये कहना है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है, सीट कौन सी होगी वो गठबंधन तय करेगा। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।